हेलो दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर हरियाणा के उपन्यासकार पढ़े थे और आज हम हरियाणा का एक बहुत दमदार टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है हमारा सांग या सवांग। हरियाणा के जो पेपर होते हैं एग्ज़ाम, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन 1-2 हर बार उठते हैं। तो हम इसको डीपली से डीपली इसको करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सांग, ये सांग होता क्या है। कई बच्चों को पता नहीं है कि सांग क्या होता है। तो सांग के बारे में हम जानते हैं। सांग के लिए पहला पॉइंट हमारा खुले मंच या खुले मैदान में होने वाली कला। खुले मंच या खुले मैदान में होने वाली कला। नंबर 2 पॉइंट हमारा लकड़ी के तख्त पर। ये दोनों पॉइंट हरियाणा के एग्ज़ाम में आए हैं। खुले मंच, लकड़ी के तख्त पर। वैसे यहाँ पे पहले साउंड होता नहीं था, तो यहाँ पे मतलब मैच डाल दी लकड़ी के तख्त, और यहाँ पे जो लोग थे वो चारों तरफ इसके बैठ जाते थे। तो इसको बोलते हैं हमें सांग। तो ये लकड़ी का तख्त, ये सदस्य सांग। अब बात करते हैं सांग कितने प्रकार का होता है। इसके देखेंगे प्रकार में हम इसके करेंगे 2 प्रकार। एक तो होता है कीर्तन शैली, एक होता है हमारा नौटंकी शैली। सांग के कितने प्रकार हैं? 2, कीर्तन शैली और नौटंकी शैली। अब बात करते हैं सांग। सांग किस पुराण के अंदर मिलता है? सांग किस पुराण के अंदर मिलता है? तो हम बात करेंगे, एक है हमारा हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण के अंदर सांग उल्लेखित है। किसके अंदर? हरिवंश पुराण के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कि सांग, जब हम सांग को स्टार्ट करते हैं तो सांग को स्टार्ट करने से पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सांग को स्टार्ट करने से पहले कौन सा नृत्य किया जाता था? कौन सा था वो? गूंगा दमोड़ा। गूंगा दमोड़ा नृत्य सांग को शुरू करने से पहले किया जाता है। और ये गूंगा दमोड़ा नृत्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गूंगा दमोड़ा, सांग को शुरू करने से पहले। अब हम बात करेंगे कि जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर एक ऐसा स्थान जिसको बोलते हैं हम संगीत का जनक क्षेत्र या स्थान। संगीत का जनक क्षेत्र या जनक स्थान कौन सा है हमारा? अग्रोहा। अग्रोहा है हिसार के अंदर। अग्रोहा संगीत का जनक क्षेत्र या जनक स्थान। अग्रोहा के अंदर सारे गामा पा से उल्लेखित ईंटें मिली थी। कहाँ पे? अग्रोहा के अंदर। तो इसलिए संगीत का जनक क्षेत्र अग्रोहा, हिसार के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग, सबसे प्राचीन सांग हरियाणा का कौन सा है? रासलीला या रामलीला। हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग
रासलीला या रामलीला। अब हम बात करेंगे हरियाणा का राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य और हरियाणा का प्राचीन नृत्य। हरियाणा का राजकीय नृत्य और हरियाणा का प्राचीन नृत्य। तो हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है हमारा? सांग नृत्य। कौन सा है? सांग नृत्य। और हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। ये पॉइंट भी हरियाणा का एग्जाम में आया है, ये भी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे हरियाणा की पहली महिला सांगी। हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन थी? सरदारी बेगम। कौन थी? सरदारी बेगम। सरदारी बेगम कलायत कैथल से बिलोंग करती है भाई, कलायत कैथल से। ये हरियाणा की पहली महिला सांगी। अब हम बात करेंगे सांग की स्टार्टिंग। सांग की स्टार्टिंग तो भारत के अंदर सांग का जनक या जन्मदाता। भारत के अंदर सांग का जनक या जन्मदाता कौन? किशनलाल भाट। किशनलाल भाट। इसको भारत के अंदर सांग का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। किशनलाल भट्ट मेरठ जिला है यूपी के अंदर, मेरठ यूपी के अंदर, वहाँ से किशनलाल भट्ट बिलोंग करते हैं, मेरठ यूपी से। और हरियाणा के अंदर इनका एक कर्म क्षेत्र रहा है, कर्म क्षेत्र जहाँ पे इन्होंने काम किया। हरियाणा के अंदर कर्म क्षेत्र कौन सा है किशनलाल भाट का? रेवाड़ी। कौन सा है? रेवाड़ी। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर सांग। हरियाणा के अंदर सांग की शुरुआत तो किशनलाल भाट ने की थी। किसने की थी? किशनलाल भाट ने। किशनलाल भाट। पर जो हमारी HSSC है वो हरियाणा के अंदर आधिकारिक तौर के ऊपर हरियाणा का पहला सांगी किसको मानती है? इसको मानती है दीपचंद बहमन। आधिकारिक का मतलब होता है जिसने हरियाणा के अंदर सांग को सफल किया, उसको सफलता दिलवाई। किसने? दीपचंद बहमन ने हरियाणा के अंदर सांग को सफलता दिलाई। इसलिए आधिकारिक तौर के ऊपर दीपचंद बहमन को HSSC हरियाणा का पहला सफल सांगी मानती है। क्या मानती है? सफल सांगी। और जो दीपचंद बहमन थे, एग्जाम के अंदर इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, गुरु का नाम। तो दीपचंद बहमन के गुरु कौन थे? छज्जू राम। छज्जू राम इनके क्या थे? गुरु थे। किसके? दीपचंद बहमन के। दीपचंद बहमन का गांव कौन सा है?
इनका गांव है शेरी खांदा। कौन सा है? शेरी खांदा, सोनीपत के अंदर। दीपचंद बहमन का गांव कौन सा है? शेरी खांदा, सोनीपत। और जो हमारी सोनीपत है, सोनीपत है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सोनीपत को क्या बोला जाता है? सांग नगरी। सांग नगरी, क्योंकि हमारे सारे जो लगभग प्रसिद्ध सांगी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से। तो इसलिए सांग नगरी, सोनीपत। इसके बाद हम बात करेंगे लक्ष्मीचंद। और जो हमारे दीपचंद बहमन हैं, दीपचंद बहमन है, इनको हरियाणा के, इनके उपनाम भी हैं कुछ। दीपचंद बहमन के उपनाम है जैसे हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास, ये हैं इनके उपनाम। किसके? दीपचंद बहमन के। अब हमारी बात थी लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के पहले हम बात करते हैं गुरु की। तो इनका गुरु कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लक्ष्मीचंद का गुरु कौन था? मानसिंह। कौन था? मानसिंह। और जो हमारे लक्ष्मीचंद हैं, इनका जन्म 1903 के अंदर कहाँ पे हुआ था? जाट्टी कला। कहाँ पे हुआ था? जाट्टी कला। ये कहाँ पे पड़ती है? सोनीपत। इनके कुछ उपनाम हैं। पहला, कविताओं का कालिदास। एक फैक्ट है यहाँ पे, जो हमारा दीपचंद बहमन है, इसको हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास, और लक्ष्मीचंद को बोला जाता है कविताओं का कालिदास। तो एग्जाम के अगर अंदर हरियाणा का कालिदास आता है तो बच्चे कई टाइम करके आते हैं लक्ष्मीचंद, पर वो गलत हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि हरियाणा का कालिदास, सिंपल है, हरियाणा का कालिदास कौन है? दीपचंद बहमन। अगर आ जाए कविताओं का या संपूर्ण कविताओं का कालिदास किसे बोला जाता है? लक्ष्मीचंद को। किसको बोला जाता है? लक्ष्मीचंद को। सूर्य कवि, सूर्य कवि सांग का तानसेन, सूर्य कवि सांग का तानसेन, कविताओं का कालिदास, किनको बोला जाता है? लक्ष्मीचंद को। अब हम बात करते हैं मांगेराम, पंडित मांगेराम। इनके गुरु का नाम, गुरु का नाम था लक्ष्मी चंद। इनके कुछ मुख्य सांग हैं, जो 2 सांग वो कई बार एग्जाम में आए हैं। मुख्य सांग, तो मांगेराम के मुख्य सांग कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा कृष्ण जन्म, एक है जमाल, ये दोनों सांग एग्जाम में पूछे गए हैं मांगेराम के। इनके गुरु का नाम लक्ष्मीचंद।
इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा का एकमात्र सांगी, हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको पद्म श्री पुरस्कार मिला, पद्म श्री पुरस्कार मिला, कौन था? तुल्यराम कौशिक। कौन था? तुल्यराम कौशिक। ये लक्ष्मीचंद का बेटा था। किसका? लक्ष्मीचंद। हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला, तुल्यराम कौशिक। एक पॉइंट रह गया था, वो करते हैं हमें कि हरियाणा का पहला सफल सांग, हरियाणा का सबसे पहला सफल सांग कौन सा था? वो था हमारा सिल्ला सेठानी, सिल्ला सेठानी। हरियाणा का पहला सफल सांग सिल्ला सेठानी। ये सांग था नेत्राम का। किसका? नेत्राम। हरियाणा का पहला सफल सांग। इसके बाद हम बात करते हैं धनपत। धनपत, इनके गुरु का नाम जमुआ मीर। धनपत का जो गुरु था वो कौन था? जमुआ मीर। इनका एक प्रसिद्ध सांग है जो एग्जाम में आया है, कौन सा? लिल्लो चमन, लिल्लो चमन। किसका? धनपत का। एक है हमारा बाजे भगत। बाजे भगत ये भी इम्पोर्टेंट है। बाजे भगत के गुरु कौन थे? गुरु थे हरदेवा, हरदेवा। बाजे भगत के कुछ मुख्य सांग थे, मुख्य सांग। एक था ज्ञानी चोर, ज्ञानी चोर। जमाल, ज्ञानी चोर जमाल। बाजे भगत मुख्य सांग थे ज्ञानी चोर और जमाल। गुरु थे हरदेवा। काट दिए ना। पंडित मांगेराम, पंडित मांगेराम, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु थे लक्ष्मीचंद। कौन थे? लक्ष्मीचंद। पंडित मांगेराम का सिर्फ मुख्य सांग पूछा जाता है, मुख्य सांग। मुख्य सांग कौन सा था इनका? कृष्ण जन्म और एक था सरोठ। कृष्ण जन्म और सरोठ। हम बात करते हैं जाट मेहर सिंह। जाट मेहर सिंह, इनके गुरु कौन थे? लक्ष्मीचंद। ये एक मतलब अच्छे सांगी थे जाट मेहर सिंह, गुरु थे लक्ष्मीचंद। अब हरियाणा के अंदर पूछा जाता कि हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद, हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद कौन है? तो वो है
मास्टर सतवीर सिंह। मास्टर सतवीर सिंह हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद। एक है हरियाणा के अंदर सरस्वती पुत्र। सरस्वती पुत्र किस सांगी को बोला जाता है? वो है हमारे राजेंद्र खरकिया। राजेंद्र खरकिया। और एक है हमारे अहमद थानेश्वरी। अहमद थानेश्वरी, जो ये अहमद थानेश्वरी थे, इन्होंने हरियाणवी भाषा के अंदर रामायण का संवाद किया था। क्या किया था? संवाद। किन्होंने? अहमद थानेश्वरी ने हरियाणवी भाषा के अंदर रामायण का संवाद किया था। और एक थे हमारे अहमद बख्श। ये भी एक अच्छे सांगी थे, अहमद बख्श। अब है हमारा अहमद बख्श। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ मुख्य सांग है, हम कल लेके आएंगे, तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहे। थैंक यू। चंद्रकिरण, ये हमारे अहमद बख्श के। इसके बाद हम बात करते हैं बंसीलाल की।